जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, कैसे हो जाता है घर का बंधन, कौन कर देता है और कैसे मिलता है इससे छुटकारा। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी घटना से शुरुआत करता हूँ। एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। एक लेडीज आती है, उसके हाथ में पानी का डब्बा है। वह चलते हुए उस पानी के जो डब्बा है उसका पानी मोटरसाइकिल के बीच में डाल देती है। बीच का अर्थ दोनों जो उसके व्हील हैं, पहिए हैं, उनके बीच में डाल देती है। औरत अपने घर चली जाती है और लड़का जिसकी मोटरसाइकिल थी वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। जब उसने देखा इस औरत ने यह पानी का डब्बा मेरी मोटरसाइकिल के बीच में डाल दिया, उसके दिमाग में कुछ बैठ गया और वह सोचता रहा कि कुछ ना कुछ इस पानी के जरिए और जरूर इस औरत ने कुछ कर दिया है। अब यह बात कोई नहीं जानता कि उसने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन जब वह बच्चा पढ़ाने के लिए स्कूल जाता है तो उसकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है। अब तो उसको और भी अधिक आशंका हो जाती है कि यह सचमुच ही जो पानी डाला था उससे ऐसा हुआ है, और बात भी सत्य है। उसके दिमाग पर यह बात अच्छी प्रकार से बैठ जाती है। वह पंचर लगवाता है और जब स्कूल पहुंचता है तो स्कूल में उसके साथ जो घटना घटती है कि स्कूल में उसी दिन से आदेश जारी हो जाते हैं कि यदि कोई भी अध्यापक 1 घंटा भी लेट आता है तो उसकी आधा दिन की ही हाजिरी लगाई जाएगी। अब उस बच्चे की जो स्कूल में पढ़ाने गया था, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर आज से ही यह नियम लागू हुआ और उसकी आधा दिन की तनख्वाह काट दी गई। घटना कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन यह घटना उसके दिमाग में बैठ गई कि इस प्रकार से मेरे साथ हुआ तो मेरे साथ ये सब घटना घटी। दोस्तों, मेरा वीडियो का डालने का जब भी कोई कारण होता है तो उसका एक बड़ा कारण होता है कि आपके दिमाग में जो भय है उसको मैं दूर करूं। मैं कभी नहीं चाहता कि आपके दिमाग में कोई भय पैदा करूं। अब यह जो बात हुई वो हुई, लेकिन आपने कभी देखा होगा कि किन्नर को मांगते हुए पैसे देखा होगा और वह ट्रेन में जहां तहां पैसे मांगते रहते हैं और जिसके पास जाएंगे वह 10 रुपए तो निकाल कर उसको दे ही देता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि ना जाने वो किस प्रकार का श्राप दे दे, बद्दुआ दे दे। तो वे बद्दुआ से डरते हैं और पैसे निकाल कर दे देते हैं। ठीक है, ये उनकी कमाई का जरिया है, लेकिन जो नहीं मानते कि दुआ बद्दुआ क्या होती है, वो ना भी दें और किन्नर उसको लाख बद्दुआ दो, उस पर कोई असर नहीं होता है। ये सब होती है विचारों की बातें। आपने किसी बात को अपने विचारों से जोड़ दिया तो घटना अवश्य घटेगी। हमारा विषय है कि कैसे हो जाता है घर का बंधन। किसी ने चाहे किसी भी रूप में, चाहे आपके घर में कुछ भी डाल दिया हो, चाहे उसने बिना मंत्र पढ़े ही डाल दिया, और किसी को क्रिया आती है तो वह क्रिया करके भी डाल दो, उस नकारात्मक चीज का मंत्र पढ़ के भी डाल दो। घर में कई बार
चावल के दाने गिरा दिए जाते हैं, राई गिरा दी जाती है, उड़द गिरा दिए जाते हैं, मूंग गिरा दी जाती है। इस प्रकार की घटनाएं घर में कई बार थोड़े बहुत इन चीजों के दाने मिल जाया करते हैं। अब जिस घर में ऐसा हुआ, उस घर के किसी भी सदस्य ने इसको देख लिया, उसके दिमाग में एक बार फौरन जाएगा, कर दिया हमारे घर के ऊपर कुछ। अब उन चीजों का प्रभाव हो या ना हो, लेकिन अब उसने वो बात अपने मन पे ले ली, और मन पे ले ली तो नकारात्मकता समझ लो प्रवेश कर गई। अब उसका घर का बंधन होने से कोई नहीं रोक सकता, वो घर का बंधन हो गया समझो। यह तो छोटी छोटी प्रक्रियाएं हुआ करती हैं, और बड़ी प्रक्रियाओं में कई बार तो दीवारों पर अपने खून की छींटे भी मिल जाया करते हैं। लेकिन कभी भी इन बातों से घबराना नहीं चाहिए। यदि आप घबरा गए कि ऐसा हो गया, तो समझ लेना कि आपके ऊपर ऐसा फिर 100% ही हो गया, फिर हो गया आपके घर का बंधन। और छोटी छोटी प्रक्रियाओं से कोई कुछ भी कर दे, कोई ये कहे कि कोई बड़ा किसी तांत्रिक से कोई काम करवा करके, अब बड़ा कोई साधक है, कोई ये करेगा, बड़ा कोई आपके ऊपर 2, 4, 10 हजार रुपए खर्च करके आपका बंधन करवाएगा, ऐसा करने की उसे जरूरत ही नहीं पड़ती। नकारात्मकता स्वयं झट से प्रवेश कर जाती है। बस आप जब उन्हें नकारात्मक चीजों को अपने मन में बिठा लेते हैं, अपने मन में आपने इन छोटी चीजों को बिठाया, हो गया घर का बंधन। बस अब आप घूमते फिरेंगे। अब आप एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक तांत्रिक से दूसरे तांत्रिक, एक पूजा पाठ से दूसरी पूजा पाठ लग जाएंगे, उसमें रास्ता नहीं मिलेगा, समस्या बढ़ती चली जाएगी, काम रुक जाएंगे, आपके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, अब व्याधियां भी पैदा हो जाएंगी, काम तो रुकेंगे ही रुकेंगे। किसी की नौकरी भी छूट जाए तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा विचार जब ये नकारात्मकता को ले बैठते हैं आपके विचार, तो समझ लेना कि उनकी वो क्रियाएं उतना काम नहीं कर रही जितने कि आपने अपने आप ही उन समस्याओं को बढ़ा दिया है। दोस्तों, अब एक प्रक्रिया को आप 2 घरों पे लागू कर दो, एक ही प्रक्रिया है। एक घर वाला ये समाजी है, नहीं मानता किसी चीज को, एक घर वाला सब कुछ मानता है। वो प्रक्रिया आर्य समाज के घर पे लागू ही नहीं होगी, वो मानता ही नहीं है। क्या है ये, हटाओ इसको, साफ करके एक तरफ डालो, उसका घर का बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो इसलिए कि हमारे विचारों से होता है बंधन, हम स्वयं बंधन पैदा करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपके पास भी ऐसी कोई घटना घटी हो जिससे कि आपको लगता है कि आपके घर का बंधन हो गया है, पर आप में उस वक्त आपको पता नहीं था, आप इसको अपने विचारों पे ले गए और हो गया। अब आप इससे छुटकारा कैसे पाएंगे? क्योंकि घर का बंधन होने के बाद तो फिर सारे कार्य रुक जाते हैं। न घर में किसी की शादी हो पाती है, घर में बच्चा भी गलत रास्ते पे चले जाता है, नौकरी में भी व्यवधान पैदा हो जाता है, किसी के गाय भैंस वगैरह है तो दूध देना बंद कर देती हैं, कर्जा बढ़ने लग जाता है, सारे कार्य रुक जाते हैं। अब इसका समाधान आप कैसे करेंगे? कई बार आप सोच जाते हैं इस बारे में। अब इस बात को लेकर के आप जगह जगह घूमते हैं। कोई आपको कहेगा कि आपके पितरों को बांध दिया, कोई कहेगा कुल देवी को बांध दिया,
कोई कहेगा आपके तो सारे देव ही बंधे हुए हैं, आपके घर में कोई देव ही नहीं है, और आप भयभीत हो जाते हैं। अब और भी भयभीत हो जाते हैं। मेरा वीडियो डालने का कारण आपको भय से मुक्ति दिलाना है दोस्तों। और आज के बाद आपके घर का बंधन कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं यह बात आज लिख करके देता हूं। यदि आपने मेरी बात को मान लिया, कोई कुछ भी कर दे, बिल्कुल हल्के में लेना, नॉर्मल लेना कि ऐसा हो जाता है, गिर गए, बिखर गए, आ गए ये दाने इधर से, किसी पक्षी के द्वारा लग गए, छींटे खून के हो गए, कोई परवाह नहीं करना किसी बात की। अपने मन को अगर थोड़ा सा मजबूत बना लिया ना, तो ये नकारात्मकता कभी प्रवेश कर ही नहीं सकती। अब ये तो था उस समय की बातें कि जब आपने ध्यान नहीं दिया और यह सब बातें हो चुकी हैं। अब घर का बंधन हो चुका है, तब क्या करेंगे? तब मैं आपके लिए बहुत छोटा सा सरल उपाय बताऊंगा और कर लेना दोस्तों। और कभी कभी कर दिया करो इसको। आपने गाय का दूध लेना है, गाय का ही दही लेना है, गाय का ही घी लेना है, गाय का ही थोड़ा गोबर लेना है, और गाय का ही थोड़ा मूत्र लेना है, यानी गोमूत्र लेना है। 5 चीजें पंचगव्य कहलाती हैं दोस्तों। जहां पर आपने डाल दिया, अपने घर में किसी में भी अपने जिस बर्तन में डाल करके इनको इकट्ठा करके, थोड़ा पड़ता है तो थोड़ा जल मिला ले, लगा दे अपने घर में, अंदर से बाहर, नीचे नीचे सब जगह पर इसका पोंछा लगा दें। स्त्रियों को पता रहता है पोंछा कैसे लगाया जाता है घर में। बस छोटा सा काम है। और लगाने के बाद 1 घंटा उसको सूख जाने दें, यूं ही रहने दें। 1 घंटे के बाद अब शुद्ध जल से पोंछा लगा दें और अपने घर में 7 अगरबत्ती जला दें, कहीं पर भी जला दें। जलाने के बाद आपने इस मंत्र को 7 बार पढ़ना है दोस्तों। यह प्रयोग सोमवार को कर देना, एक ही बार कर देना, समझ लेना आपके घर का बंधन था ही नहीं और होगा भी नहीं। अगली बार से तो होना ही कैसे, आप अपने विचार मजबूत बना लेना। अब मंत्र सुन लीजिए, 7 बार पढ़ देना, 7 अगरबत्ती जला करके। ओम अघोराय अथ घोराय सर्वस्वरूपे सर्वेशे सकल बंधन भंजनार्थे महादेवाय नमो नमः। दोस्तों इस मंत्र में इतनी पावर है, आप 7 बार पढ़ दोगे ना, और जो प्रक्रिया मैंने बताई है ये कर दोगे ना, घर में बंधन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। आप अपना ही बंधन नहीं, आपसे मिलने वाले जितने भी हैं सबका बंधन खोल देंगे। अब करने वाले लाख कोशिश करते रहें, आपके ऊपर बंधन नहीं लगेगा। और लग भी गया तो सोमवार को फिर कभी ये प्रयोग कर देना, फिर आपका जाता क्या है। घर में कुछ ना कुछ आपकी सकारात्मक एनर्जी ही पैदा होती है। गाय के इन तत्वों में जो गुण होते हैं, इन वस्तुओं में, इनकी मैं कभी किसी से तुलना करूं, किसी भी 1000 प्रकार के गुणों से, तो मैं कर नहीं सकता। वो गुण पाए जाते हैं। और इनसे यदि पोंछा आपने लगा दिया और 7 अगरबत्ती लगाकर महादेव जी के इन मंत्रों को पढ़ दिया और सोमवार को एक ही दिन इस प्रक्रिया को कर दिया, तो समझ लेना कि आज के बाद से आप निश्चिंत हो जाएंगे। कर लेना। अच्छा लगता है तो अपने किसी को भी बता देना, या आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके लिए इतना ही है कि आप अपने लाइक का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।